हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों। तो स्वागत है आप सभी को नीरज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सौरमंडल का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी इस वीडियो में कवर किए हैं और इसमें आप सभी के लिए 30 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में है, सौरमंडल में तारामंडल की संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में तारामंडल की संख्या फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सौरमंडल में तारामंडल की संख्या कितनी 88 है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और प्रश्न नंबर 2 पर देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रह नहीं है इसे ऑप्शन के अनुसार पकड़ना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ चंद्रमा, पृथ्वी और बुध और मंगल। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा जो है वह ग्रह नहीं एक उपग्रह है। उपग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है प्यारे साथी। ठीक है, और वो भी पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अब प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार जो है हम लोग किस ग्रह को कहते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शुक्र को हम लोग इवनिंग स्टार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा के रूप में हम लोग जो कि शुक्र को हम लोग जानते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शुक्र जो है वह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं पृथ्वी का निकटतम ग्रह। यहाँ पे देखिए बुध हो गया, यहाँ पे बुध हो गया, उसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण हो जाएगा प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पे पड़ती है। तो दिन और रात जब बराबर होगी प्यारे साथी तो सूर्य की किरणें जो है वह भूमध्य रेखा पर पड़ेगी प्यारे साथी। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोल है। तो किस व्यक्ति ने जो है कहा है कि वह पृथ्वी गोल है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु जो है वह सर्वप्रथम बोले थे कि पृथ्वी कैसा है। तो पृथ्वी एक गोल है प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 पर देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है ना, तो उस समय जो है वह सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है। तो अमावस के दिन लगता है। अमावस के दिन जो है वह सूर्य ग्रहण लगता है प्यारे साथी। ठीक है, चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का दिन लगता है। पूर्णिमा का दिन जो है वह चंद्र ग्रहण लगता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो है वह सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि शुक्र जो है वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, CO2 सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी कारण शुक्र ग्रह जो है वह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, और इसे हम लोग शुक्र ग्रह को हम लोग चमकीला ग्रह के नाम से हम लोग भी जानते हैं। बुध और शुक्र जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। तो भोर के तारा से किस ग्रह को जानते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि शुक्र जो है उसे हम लोग भोर के तारा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बृहस्पति। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह के रूप में कौन है। तो यह बृहस्पति है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस प्रश्न का एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि
ऑप्शन नंबर बी जो शुक्र और बुध जो है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए मंगल का कौन सा उपग्रह है, तो मंगल का हो गया फोबोस और डिमोज, ये दो जो है वह मंगल का उपग्रह है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है दिन और रात जिस कारण होता है वह क्या है, तो दिन और रात जिस कारण होता है वह कारण क्या है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भू परिभ्रमण के कारण जो होता है वह दिन और रात बराबर होता है। भू परिभ्रमण के मतलब होता है कि पृथ्वी जो है वो अपने ध्रुव पर घूम रहा है, तो उसे हम लोग भू परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। भू परिक्रमण क्या कहलाता है, तो यह सूर्य को जब पृथ्वी चारों ओर घूमता है तो उसे हम लोग भू परिक्रमण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 12 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका चारों ओर वलय है और इसमें कितने वलय है, तो इसमें 7 वलय है। कितना, 7। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि शनि के जो है वह चारों ओर वलय है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर कितना वर्ष में लगाता है, तो शनि ग्रह जो है वह सन का चारों ओर चक्कर जो है वह कितना दिन में लगाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 29.5 वर्ष में जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, ठीक है। 12 वर्ष में कौन सा ग्रह लगाता है, तो जुपिटर जो है वह 12 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है 300। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है हेली नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देती है, तो हेली नामक पुच्छल तारा जो है कितने वर्षों पर दिखाई देती है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 76 वर्ष पर हेली नामक जो पुच्छल तारा है वह दिखाई देती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा एवं सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो सेरेस है वह सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह के रूप में है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 16 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है, तो यह पीला रंग का जो है वह बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। नीला रंग का कौन सा है, तो नीला रंग का पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वह नीला रंग का है। लाल कौन सा है, तो मंगल है, मंगल जो है वह लाल रंग का है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सर्वाधिक उपग्रह है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो शनि है। शनि ग्रह को सबसे ज़्यादा उपग्रह है और इसकी संख्या जो है 145 हो चुकी है वर्तमान में, ठीक है। तो शनि ग्रह का जो उपग्रह है उसका संख्या 145 हो चुकी है। बृहस्पति का कितने उपग्रह हो चुके हैं, तो 93 उपग्रह जो है वह बृहस्पति के हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह 5वें सबसे बड़ा ग्रह है, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह के रूप में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा जो कि बी पृथ्वी जो है वह 5वां सबसे बड़ा ग्रह के रूप में है। पहला सबसे बड़ा ग्रह के रूप में कौन सा है, तो यह जुपिटर जो है वह सबसे बड़ा ग्रह के रूप में है। उसके बाद शनि दूसरे स्थान पर आता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है उन ग्रह का नाम बताएं जो बाकी ग्रहों से उल्टा घूमते हैं, तो बाकी ग्रहों से ऐसा कौन सा ग्रह है जो बाकी ग्रहों से जो है उल्टा घूमता है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो शुक्र और अरुण जो है वह बाकी ग्रहों से जो है उल्टा घूमते हैं और इसकी घूमने की दिशा पूरब से पश्चिम है प्यारे साथियों। शुक्र और अरुण के घूमने की दिशा पूरब से पश्चिम है और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हुए आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है हमारा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है,
तो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बृहस्पति है वह सबसे बड़ा ग्रह के रूप में आएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 21 के बारे में देखेंगे। 21 में दिया हुआ है, जब अर्धचंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कौन सा होता है? तो जब अर्धचंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितना डिग्री का कोण बनाएगा? कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब अर्धचंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है 190 डिग्री का कोण बनता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह कौन सा है? यहाँ पे आंतरिक ग्रह के बारे में बात किया जा रहा है। तो आंतरिक ग्रह कितने हैं प्यारे साथियों? तो देखिए यहाँ पे बुध हो गया, शुक्र हो गया, और यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी अर्थ हो जाएगा, उसके बाद मंगल हो जाएगा। ये 4 ग्रह जो है वह आंतरिक ग्रह के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मंगल जो है उसे आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, एक ही माह में अगर 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा को हम लोग क्या कहते हैं? तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाता है तो दूसरी पूर्णिमा को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हम इसे ब्लू मून के नाम से हम लोग जानते हैं दूसरी पूर्णिमा को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 24 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन जाता है? तो पृथ्वी जो है वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4 जुलाई को जो है वह पृथ्वी जो है वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर चला जाता है। ठीक है, और सबसे निकटतम दूरी पर कम आता है तो यह 3 जनवरी को जो है वह सबसे निकटतम दूरी पर आ जाता है प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल है उसमें सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो डिमोज है वह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह के रूप में जाना जाता है। और यह उपग्रह किसका है? तो यह मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह का जो है वह डिमोज सबसे छोटा उपग्रह है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है गैनीमीड। तो गैनीमीड किसका ग्रह है, किसका उपग्रह है? तो जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह के रूप में जो है वह गैनीमीड है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चंद्रमा के तो आप लोग जानते हैं, तो यह पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ पे हम चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 26 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत की बात किया जा रहा है कि वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो निक्स ओलंपिया है वह सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत के रूप में जाना जाता है, निक्स ओलंपिया को। ठीक है, और यह करीब 30,000 मीटर ऊंचा है प्यारे साथियों। ठीक है, 30,000 मीटर। और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, जो कि यह विश्व के सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम घनत्व वाला है? तो सबसे कम घनत्व वाला ऐसा कौन सा ग्रह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शनि है वह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। और शनि जो है यह पानी में तैर सकता है। पानी में तैरता हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो इसे हम लोग शनि को कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, मंगल ग्रह लाल किस तत्व के कारण होता है? तो मंगल ग्रह जो है वह लाल किस तत्व के कारण दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह जो है वह लाल दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 29 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पृथ्वी है उसे हम लोग नीला ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 30 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से ऐसा कौन सा ग्रह है जो जाना जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मंगल है उसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। और अभी बताए कि किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है वह मंगल ग्रह लाल दिखता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 31। तो प्यारे साथी प्रश्न दिया हुआ है चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है। तो चंद्रमा के जो है पृथ्वी से कितनी दूरी है। तो इस प्रश्न का जो है आप लोगों को आंसर बताना है। आप लोगों का आंसर बताना है आप सभी के लिए HW हो गया, HW, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए और बताइए आप लोगों की कितना नॉलेज है वो पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी करना ना भूलें, ठीक है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।